गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए आज एक नई एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। एक थ्योरम मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको अवश्य पूछा जाता है। देखिए क्या है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या मतलब हुआ, मैं देखिए फिगर के माध्यम से आपको बताता हूं। मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं। एक ट्रायंगल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट एबीसी। एबीसी एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर। ये दूसरा ट्रायंगल है, ठीक है। एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा आपका पी क्यू आर है। और मैं कहूं कि इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। यदि मैं कहूं कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर ये इसके सिमिलर है, ठीक है। ये ट्रायंगल एबीसी इस ट्रायंगल पीक्यूआर के समरूप है, तो इनका यदि मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाई, नीचे लिख लेता हूं। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू क्या आता है, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर is equal to BC by QR whole square is equal to AC by PR whole square। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल का एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इस ट्रायंगल का एरिया का अनुपात, इसका एरिया और इसका एरिया का रेशियो अनुपात सिमिलर है। नहीं, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो क्या रिजल्ट निकल कर आता है कि इसका एरिया डिवाइडेड बाय इसका एरिया, इसके एरिया में इसके क्षेत्रफल में हमने इसके क्षेत्रफल से डिवाइड किया, अनुपात निकाल दिया। तो ये बराबर, ये रेशियो किसके बराबर होता है, इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल। ए बी का करेस्पॉन्डिंग साइड है पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर का स्क्वायर। दिस बाई दिस स्क्वायर ए बी बाई पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका यूज करेंगे, अब इसको आप ठीक से समझ लेंगे। अब आज इसका यूज करेंगे, इससे रिलेटेड इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.4 के, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने सिमिलर ट्रायंगल के केस में क्या देखा है, ये ट्रायंगल इसका सिमिलर है, तो आप जानते हैं ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर, ये आप जानते हैं। परंतु यदि हम उनके एरियाज के रूप में रेशियो लें तो इस रूप में रिजल्ट हमारे सामने आता है, ठीक है। तो चलिए अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेता हूं डियर स्टूडेंट। एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो थ्योरम्स आप ध्यान रखेंगे, थ्योरम्स पर ही डिपेंड से क्वेश्चन हैं, तो ठीक से आप थ्योरम कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी डियर स्टूडेंट, आपको काम करना, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन द थ्योरम व्हिच वी स्टेट हियर। ओके, ये जो क्वेश्चन होगा ये डायरेक्ट डिपेंड होगा किस पे? जो मैंने यहाँ थ्योरम भी बताई सीधे उस पर डिपेंड होगा। ठीक है, तो चलिए आगे मैं काम करता हूं। ये आपकी एक्सरसाइज है, ठीक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 रीड करता हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्या क्वेश्चन है देखिए। 6.4 का पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है, समरूप है ट्रायंगल डीएफ के, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं। यदि EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर तो BC ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square. If EF is 15.4 centimeter, find BC. अब देखिए डियर स्टूडेंट, दो ट्रायंगल आपके पास यहाँ पर दिए हुए हैं ABC और DEF। तो मैं जरा ट्रायंगल बना लूं। ये जो ट्रायंगल है, ये आपका जो ट्रायंगल है डियर स्टूडेंट ABC, इसका भी एरिया दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC है, और दूसरा ट्रायंगल आपके पास है DEF। ये दो ट्रायंगल हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये दो ट्रायंगल आपके पास हैं। इसका एरिया आपको दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। इसका क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। तो क्या क्या दिया हुआ है? हमेशा मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी कि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट व्हाट इज गिवन, क्या दिया हुआ है। तो आपके पास दिया है गिवन, दिया है क्या क्या दिया है दोस्तों? पहली बात तो दी हुई है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। पहली बात आपको दे रखा है कि ABC जो त्रिभुज है ये समरूप है किसके? DEF के। ABC और DEF के ये समरूप त्रिभुज है दो। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों। और क्या दिया हुआ है आपके पास कि EF, साइड EF इज इक्वल टू, EF कितना है? EF इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर। EF आपका 15.4 सेंटीमीटर है, तो BC ज्ञात कीजिए। हमको निकालना क्या है? ये तो दिया हुआ था, ठीक है। हमको क्या निकालना है? आपको निकालना है कि BC अब कितना होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, BC कितना है? ये साइड आपको दे रखे दैट इज 15.4, और ये BC फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया पता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके आधार पे इस वाली साइड को फाइंड आउट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। चूंकि since triangle ABC is similar to triangle DF, ये आपको दे रखा है कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के समरूप है। दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, दिस इज गिवन। आप लिख सकते हैं, यहां पर दिया है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इससे क्या रिजल्ट निकलेगा आपका? ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर है, रिजल्ट क्या निकलता है? दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ
ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो अनुपात होगा वो क्या क्या होगा डियर स्टूडेंट? ए बी बाई डी ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई ए एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ होल स्क्वायर। ये आपके पास किस प्रमेय से है? ये आपकी थ्योरम नंबर 6.6 है। प्रमेय 6.6 से ये हमको मालूम है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वो इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। ए बी स्क्वायर बाई डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई ए एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई डी एफ होल स्क्वायर। ठीक होगी। अब एक्चुअली हम केवल इसको ले लेते हैं क्योंकि हमको BC चाहिए और हमको EF पता है। ठीक है, इनकी आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि यहां हमें कुछ निकालना नहीं है, तो इसको और इसको ले लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल का एरिया कितना है डियर स्टूडेंट? दैट इज 64 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दैट इज 121 इज इक्वल टू BC बाई EF कितना है? 15.4 स्क्वायर। जिसकी आवश्यकता वही लेते तीनों में से। तो दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। जिसकी जरूरत है मैंने वही ले लिया, दिस इज इक्वल टू दिस ले लिया। तो इसका एरिया आपका 64 है, इसका एरिया आपका 121 है, दैट इज इक्वल टू BC बाई EF आपको 15.4 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आप देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 8/11 होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC बाई 15.4 होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर 64, 11 का स्क्वायर 121, ऐसा भी तो लिखा जा सकता है इसको। 8 इंटू 8 64 और 11 इंटू 11 121। ठीक है, तो ये इसमें ऐसे लिख दिए। अब दोनों का स्क्वायर हटा लीजिए। ठीक है, तो दोनों का स्क्वायर हटाएंगे तो दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर क्या बचेगा? 8/11। अभी कैलकुलेशन चल रही है ना, 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121, एक साथ लिख दिया। अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में भी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर, आप स्क्वायर हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट 8/11 इज इक्वल टू क्या निकल गया? BC बाई 15.4। ठीक हो गया। अब BC की वैल्यू चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। यदि आपको BC की वैल्यू चाहिए तो इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाई 11। केवल इसके यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 8/11 इंटू 15.4। ठीक है, काट लीजिए। 11 1 जा 11, 4 आया 44.4। ठीक है, 11 1 जा 11, 4 आया 44, 11 4 जा 44। तो BC आपका कितना होगा? 11 112 आएगा। 14 और 8 का मल्टीप्लाई 112 आया, 112 आया। अब यहाँ पर डेसिमल लगा लीजिए, तो डेसिमल यहां से लगेगा, ये यहाँ पर डेसिमल। ठीक है, डेसिमल का मल्टीप्लाई ये इतना सेंटीमीटर होगी। बस ये आपको फाइंड आउट करना था कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, BC आपका कितना आना है। तो ये हो गया आपका 111.2 आ गया डियर स्टूडेंट। आ गया समझ में? तो इस रूप में ये क्वेश्चन करना था। ठीक हो गया। अब चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। ये समझ में आ गया? तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा आपका एग्जाम में मिलेगा आपको। ठीक हो गया, छोटा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बन रहा है, एक इसको भी तैयार कर लीजिए। ठीक हो गया। चलिए अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। क्वेश्चन